हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट थर्ड स्टडी करने जा रहे हैं। पार्ट थर्ड में हम लोग मोटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स, इट्स वर्किंग, ये सब बातें हम लोग करेंगे। मोटर का प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय द एम्पियर। किसने बताया था? एम्पियर ने। तो एम्पियर ने अपना एक किकिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उसको हम लोग पहले उस एक्सपेरिमेंट को समझें। उसको हम लोग बोलते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। उसके लिए क्या किया गया था, देखें, एक यू शेप मैग्नेट लेना है। किकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको किया किसने था? एम्पियर ने। इसमें करना क्या है, हमको एक यू शेप मैग्नेट लेना बच्चों। ऐसा, ये सपोज करो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इस मैग्नेट के बीच में यहां पर एक प्लेट में मरकरी लेना है। क्या भरा हुआ है इसमें? मरकरी, Hg। सिंबल समझ गए होंगे, Hg फॉर मरकरी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों को पता है नॉर्थ टू साउथ चलती है। नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में एंटर करती है। अब आपको एक कंडक्टर लेना है। जो कि यहां पे इस तरह से हैंग करना है मरकरी के अंदर, जो मरकरी को टच करे। कंडक्टर ए बी, और यहां ये इस तरह से लटका हुआ है, फ्रीली इट कैन मूव फ्रीली इस जगह। और इसको जोड़ना है बैटरी से। और दूसरा वायर लेकर के इसमें से बैटरी के प्लस एंड से जोड़ना है। जैसे हम करंट यहां से ऑफ, जैसे हम इसको जोड़ेंगे, इसमें से करंट फ्लो होगी। देखिए, एम्पियर ने क्या देखा, मरकरी लिक्विड मेटल है, गुड कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर ए बी है, इससे अटैच नहीं है, केवल टच कर रहा है, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाए। जैसे आपने बैटरी से वायर को जोड़ा, इस कंडक्टर में से करंट में से फ्लो होती है। जैसे फ्लो होती है करंट, हम देखते हैं कि जो वायर ए बी है, इट इज किक्ड आउटसाइड द प्लेट। ए बी जो है इधर आ गया, इसके ऊपर एक फोर्स लगा। जैसे इधर चला गया, ये सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। करंट फ्लो होना इस वायर में बंद हो गई, क्योंकि बाहर निकल के आ गया। जैसे बाहर निकल के आ गया, तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगेन दिस ए बी कम इन द प्लेट, एंड एज सून एज इट टचेस टू द मरकरी, अगेन सर्किट इज कंप्लीटेड। देन अगेन a kick force is applied on the conductor, it again come out। जैसे फिर से बाहर आया, इस पे अब दोबारा फोर्स नहीं लग रहा है। बाहर आ गया, फोर्स लगा, बाहर आ गया। अब करंट फ्लो होना बंद हो गई। बंद हो गई तो इसके ऊपर फोर्स भी बंद हो गया। फिर से वापस से आएगा, फिर से फोर्स लगेगा। इस तरह से कंडक्टर बार बार
अंदर प्लेट में, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बार बार किक लगता है। इसी को एम्पियर ने कहा किकिंग एक्सपेरिमेंट। और अगर हम लोग इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, इधर नेगेटिव ले लें, इधर पॉजिटिव ले लें, करंट ऊपर से नीचे आए, तब देखते हैं ये फोर्स किधर लगता है, इस तरफ लगता है। दूसरे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन डिपेंड करता है। और यही अगर हम लोग पोल बदल दें, उसको उल्टा कर दें, इसको ऐसे कर दें, साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, तो भी देखते हैं। और ये बैटरी है वैसे ही रहने दो, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, तो ये किकिंग का फोर्स उधर लगने लगता है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो भी किकिंग फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलोगे तो भी किकिंग फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां मैं लिख देता हूं, 3 बातें लिखा हूं इसके बारे में। नंबर 1, व्हेन अ करंट कैरिंग conductor is placed, यहां ध्यान देना, एक वर्ड आ रहा है छोटा था, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क्यू फोर्स। टॉर्क्यू मतलब झटका, झटके से फोर्स है। टॉर्क्यू फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। बच्चों लिखा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन अ टॉर्क्यू फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। ये ध्यान रखें, यहां पे जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होना चाहिए, पैरेलल। जैसे मान लीजिए अगर सपोज करो मेरा ये थंब जो है नॉर्थ पोल है, ये फिंगर जो है साउथ पोल है, तो ये वायर कैसे लटकना चाहिए, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, इसमें से निकल रही, इसमें जा रही है, इसके परपेंडिकुलर कंडक्टर होना चाहिए ऐसा। तब इस पे पूरा कंप्लीट फोर्स लगेगा। जैसे जैसे आप अगर इसको टिल्ट करेंगे तो फोर्स का अमाउंट भी कम होगा, और टिल्ट करते 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 और कम होगा और कम होगा। और अगर आपने पैरेलल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कंडक्टर को पैरेलल कर दिया, देन नो फोर्स इज अप्लाइड। तब इस वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, और ये वायर दोनों एक पैरेलल हो गए, तब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा नहीं। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर। बोथ से मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर। तो बच्चों यानी 3 बातें आ रही हैं, देखो लिखता हूं मैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, किन बातों पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। ध्यान दें, बहुत नंबर 2 पॉइंट ध्यान दें। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज बदलोगे करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। और ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर। कौन कौन? थर्ड पॉइंट एक और नोट कर लें। The force will be maximum when magnetic field and current are perpendicular। दोनों जब परपेंडिकुलर होंगे तब जो है द फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर परपेंडिकुलर। जब दोनों ऐसे हों, परपेंडिकुलर हों, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो क्या होगा? इस पे जो फोर्स लगेगा ये मैक्सिमम लगेगा। बच्चों देखो कितनी मजे की बात है। अब यही जो बात इन्होंने एम्पियर ने कही, यही प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रिक मोटर में यूज में। तो बच्चों बात हो रही थी कि जो ये एक्सपेरिमेंट है एम्पियर ने जो दिया, ओस्टेड ने ऑलरेडी पहले दे दिया था, लेकिन दोनों के बातों में कहने में थोड़ी बात रिवर्स थी। ओस्टेड ने क्या कहा था, किसी वायर के पास में अगर कंपास निडल लाते हैं, कंपास निडल पे फोर्स लगेगा। करंट कैरिंग वायर के पास में कंपास निडल लाओगे तो किस पे फोर्स लगेगा? निडल पे, यानी मैग्नेट पे। वायर फिक्स कर दिया, मैग्नेट पे फोर्स लग गया। और एम्पियर ने क्या कह दिया, मैग्नेट फिक्स है, वायर ला रहे हैं अपन, तो वायर पे फोर्स लगेगा। दोनों बातें, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अलग बात है कि मैग्नेट फिक्स है, वायर रोटेटरी है, तो वायर पे फोर्स लगाए, बाहर गया। अगर वायर फिक्स कर दोगे, मैग्नेट रोटेटरी होगा तो मैग्नेट मूव करेगा। लेकिन ओस्टेड की बात को ज्यादा मान्यता नहीं मिली, ज्यादा मान्यता जो है एम्पियर के बात को मिली, और इन्हीं का जो है प्रिंसिपल यूज में आता है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल यही हो जाएगा, कौन सा? व्हेन वी ब्रिंग अ करंट कैरिंग वायर perpendicular to the magnetic field, there a torque force is applied on the conductor। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये जो फोर्स है दो बातों पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीन चीजें हो रही हैं। देखो, एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट, दो, तीसरा लगने वाला फोर्स, तीसरा लगने वाला फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये बात जो है फोर्स की डायरेक्शन की बात एम्पियर कुछ भी नहीं बताए। एम्पियर के एक्सपेरिमेंट को फ्लेमिंग्स ऑब्जर्व कर रहे थे। साइंटिस्ट फ्लेमिंग, he was observing the experiment of Ampere. Now he proposed a rule to find the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए उन्होंने जो है रूल दिया, दैट इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और मैं आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझा लूं, फिर मैं आता हूं मोटर पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या है, मान लीजिए मेरा ये हाथ जो है, थंब जो है नॉर्थ पोल है और ये फिंगर सारी साउथ पोल, तो आप इजीली समझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और यहीं पे
ये जो पेन है मेरा, पेन देखे, पेन का जो मुंह है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब आप ये इसको इस तरह से रख रहे हैं यानी करंट नीचे जा रही है, तो फ्लेमिंग्स ने कहा अपने लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां लीजिए, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर। फिर से सुने, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर। और इन तीनों के लिए तीनों फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। थंब के लिए, थंब में सबसे ज्यादा ताकत है इसलिए फोर्स दिखाएगा। सी फॉर सेंट्रल फिंगर, इसलिए करंट दिखाएगा। बचा कौन? फोर फिंगर, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। ये यूं कर लें, फादर, मदर, चिल्ड्रेन। फादर थंब, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स। मदर, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सी फॉर करंट, सी फॉर चिल्ड्रेन। यानी ये फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। तो बहुत, लेकिन शर्त क्या है? ये तीनों दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अगर देखिए जरा मेरा ये अगर ये राइट हैंड मेरा है, मेरा राइट हैंड में मैं अप्लाई कर रहा हूं इसको, रूल को। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन सी करंट उंगली दिखाएगी? ये ठीक। करंट मान लीजिए नीचे जा रही है तो कौन सी करंट डायरेक्शन दिखाएगी? सेंट्रल फिंगर, ये नीचे गई। मेरा देखो थंब किधर चला गया? ऑटोमेटिक बोर्ड के अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनसाइड। और मैं रिवर्स कर दूं डायरेक्शन ऑफ करंट को, यानी देखिए मैं करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर रहा हूं। अब करंट ऊपर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिक्स है, तो थंब किधर मेरा किधर चला गया? बाहर। ये देखिए ये थंब बाहर जा रहा है आपकी तरफ, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर चला जाएगा? आउटसाइड। बिल्कुल सिंपल। लेफ्ट हैंड लेना है, करंट नीचे तो थंब अंदर यानी फोर्स अंदर, करंट ऊपर यानी थंब बाहर। ओके। ये बच्चों इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको मैं लिख रहा हूं आपके लिए। अब ये एक्सपेरिमेंट बिठा देता हूं, अपन मोटर की बात करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसका यूज क्या तो पता हो गया? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रूल लिख देता हूं। रूल ये कहता है, होल्ड थंब, फोर फिंगर and central finger perpendicular hold thumb, forefinger and central finger perpendicular to each other of left hand, if forefinger shows direction of magnetic field and
central finger shows direction of current, then thumb will show direction of force. बच्चों इसको ऐसे ही याद रखना आपको. Hold thumb, forefinger and central finger perpendicular to each other of left hand. If forefinger shows direction of magnetic field and central finger shows the direction of current, then thumb will show direction of force. क्लियर? तो ये जो है, जो चीज फाइंड करनी है उसको लास्ट में लेना. फाइंड क्या करना है? थंब क्या बता रहा है? फोर्स. तो पीछे आ जाएगा आखिरी में. ठीक, इसको आप जरूर पक्का तय करेंगे. इस तरह से अगर हम लोग ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तब ये फोर्स, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर. अब हम बात करते हैं बच्चों, मोटर की बात करते हैं. मोटर में चूंकि ये रूल चाहिए और जो एक्सपेरिमेंट हमने किया बताया वो भी चाहिए, तो उसकी बात करते हैं. मोटर क्या है? मोटर इज ए डिवाइस. आपने मोटर देखा है? आटे की चक्की पे जाओ, एक मोटर ऐसी लगी रहती है, उसमें वायर जाता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो मोटर में से एक बड़ी रॉड बाहर आती है, वो गोल गोल घूमती है. कभी आपने टेप रिकॉर्ड का मोटर देखा हो, इस तरह से जो मोटर होती है उनमें से एक रॉड बाहर आती है, वो गोल गोल घूमती है. और आटे की चक्की पे उसी रॉड पे एक गोल पहिया लगा रहता है, व्हील, जिसको पुली कहते हैं, PULLEY. पुली के ऊपर बेल्ट लगा करके आटे की चक्की को घुमाते हैं. तो उस पुली क्या करती है? पुली जब रोटेट होती है, उससे वो बेल्ट रोटेट होता है, उसी से आटे की चक्की भी गोल गोल घूमती है. ठीक है? थ्रेशिंग में भी यही होता है. थ्रेशिंग में भी वो पुली गोल गोल घूमती है, तो उससे उस पर बेल्ट चढ़ करके थ्रेशर को घुमाता है. तो बच्चों, मोटर है क्या? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, कौन सी एनर्जी उसमें डालते हैं हम लोग? तार कौन सी एनर्जी लेके जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल energy into mechanical energy. It is a device which convert electrical energy into mechanical energy. मोटर का एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देगा? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल मतलब जो रोटेशन हो रहा है, मूव हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी काम करती है. मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कैन डू द वर्क. काम करने वाली जो एनर्जी होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट आता है, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी. अब इसका प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल आपको पढ़ा चुका हूं, वही लिखना है. कौन सा? व्हेन अ करंट कैरिंग conductor is placed perpendicular to magnetic field, then
torque force is applied on the conductor. देखिए, when a current carrying conductor is placed perpendicular to magnetic field, then a torque force is applied on the conductor. इसी प्रिंसिपल पे मोटर काम करता है, और प्रिंसिपल में आपको यही लिखना है। अब आगे इसकी हम लोग वर्किंग देखते हैं कि कैसा इसका डायग्राम होता है और कैसे ये काम करता है। और इसमें फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए रूल कौन सा यूज होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थर्ड पॉइंट, Fleming's left hand rule is used to find the direction of force. Fleming's left hand rule is used to find डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात जरूर जानना। अब हम लोग जरा वर्किंग देख रहे हैं इसकी शॉर्ट में। बच्चों, मोटर में देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। ये यू शेप मैग्नेट है। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल ये दिख रहा है और ये साउथ पोल, और ये हिस्सा बोर्ड के अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर चलेंगे? नॉर्थ टू साउथ। इसमें हम लोग एक कॉइल प्लेस करते हैं। कॉइल को हम लोग एक सॉफ्ट आयरन के बने हुए रेक्टेंगुलर शेप के मटेरियल पे फिट करते हैं। यह ए बी सी डी, इसके ऊपर कॉइल लपेटी रहेगी और इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर थोड़ा भारी होता है, जिससे इसमें जब तार लपेट देंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये भी अब इसके ऊपर तार लपेटा हुआ मैं नहीं दिखाऊंगा, आप इसी को आप कॉइल मान लें, ठीक है, कि तार लपेटा हुआ है। और सॉफ्ट इज फिटेड ऑन इट, इसके ऊपर एक सॉफ्ट फिट रहती है। इसी सॉफ्ट का मतलब होता है मोटी रॉड, मोटी रॉड लोहे की। और लेकिन वो यहां पर जब फिट होगी आर्मेचर के साथ, इंसुलेशन बीच में लगा रहेगा, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। और इधर लगेगा ये पुली। पुली का क्या यूज है? टू टैप द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को काम में लेने के लिए। बोथ द एंड ऑफ द कॉइल आर अटैच्ड विद द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये देखिए पूरी रिंग है, एक ऐसे रिंग, इसको बीच में से तोड़ दिया तब ये स्प्लिट हो गई। स्प्लिट माने टूटना, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। और ये दोनों जो है कम्यूटेटर C1 एंड C2, दे टचेस टू द कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रश है, इसको केवल ये टच कर रहे हैं, दे आर नॉट अटैच्ड। और यहां से दे कार्बन ब्रश इज कनेक्टेड विद द बैटरी। आपको करंट चाहिए तो बैटरी से यहां कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी और ये कार्बन ब्रश। क्या हो गया? कार्बन ब्रश। ये कम्यूटेटर C1 C2,
ध्यान देना, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ओनली दे टच टू ईच अदर। ये मान लीजिए कार्बन ब्रश है और एक कम्यूटेटर है, तो दोनों यहाँ छू रहे हैं। कम्यूटेटर आते जाते इसको छुएगा क्या बात, ठीक है, टच करेगा। क्लियर बच्चों, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है, आर्मेचर और ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, ठीक है। अब इनके वर्किंग कैसे होती है जरा देखें। जैसे स्विच ऑन करेंगे आप, मान लीजिए यहां स्विच लगा लीजिए, ये स्विच, जैसे स्विच ऑन किया करंट गई, करंट कहां गई, कार्बन ब्रश को, कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर C1 से होकर के कॉइल के साइड AB में जाएगी, AB से होते हुए BC से होते हुए CD के तरफ, CD से होते हुए वापस ये इधर रिटर्न हो जाएगी। इस तरह से सर्किट पूरा हो जाता है। अब देखें, अगर हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, साइड AB पे करंट किधर जा रही है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, ये उंगली, 4 फिंगर, ये गए इसे, करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो सेंट्रल फिंगर मेरी ऊपर चाहिए। ये देखिए थंब किधर चला गया, बोर्ड की तरफ अंदर, यानी साइड AB पे जो है फोर्स किधर लगेगा, इनसाइड। अब यही अप्लाई करते हैं CD पे, CD में करंट किधर जा रही है, नीचे, तो सेंट्रल फिंगर नीचे, ये 4 फिंगर इधर, थंब किधर आ गया, बाहर, तो थंब क्या हो, ये CD साइड बाहर आएगी। तो मान लीजिए ये साइड AB और ये साइड CD, इस पे फोर्स लग रहा अंदर, इस पे फोर्स लग रहा बाहर, तो क्या होगा, ये झटके से हाफ रोटेशन कर देगी। और जैसे ये वाली साइड इधर आ गई, तो कम्यूटेटर C2 किसको टच करेगा, कार्बन ब्रश B1 को, कम्यूटेटर C2 किसको टच करेगा, कार्बन ब्रश B2 को। अब C2 जब इधर आएगा तो करंट इसमें ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये अंदर ही जाएगा, यानी जो भी साइड नॉर्थ साइड में रहेगी उस पर फोर्स अंदर, जो भी साइड साउथ साइड में रहेगी उस पर फोर्स बाहर। तो हमेशा ये साइड मान लीजिए AB है, तो इस पे अंदर फोर्स लगाते हैं ऐसे गई, और इस पे बाहर फोर्स लगाते हैं बाहर आएगी। जैसे ये यहां आ गई थी, फिर अंदर, फिर ये बाहर, इस तरह से रोटेशन शुरू हो जाएगा। स्विच ऑन करते से ही ये पूरी कॉइल रोटेट होगी, और इसमें लगी हुई जो शाफ्ट है, ये जो मोटी राड यहाँ चिपकी हुई है, वो गोल 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 घूमेगी, और इससे जब पुली घूमेगी, इससे बेल्ट चढ़ा करके आटे की चक्की को भी गोल गोल घुमाएंगे, ठीक। लेकिन लिखना इसमें ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, बहुत सिंपल। एक तो इन तीनों का रोल लिख लें, बिफोर लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, रोल आर्मेचर, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश। मैं तीनों का रोल लिख देता हूं और ये डायग्राम आप कर लेंगे। वर्किंग मैंने बता दिया, वर्किंग एक बार और सुन लो चाहो तो। वर्किंग सिंपल है, ठीक है। वर्किंग में क्या करना है, और सिंपल बनाना है, when we is on the switch then current flows through carbon brush B1 and commutator C1 and A to B and C to D. On applying Fleming's left hand rule, on side AB it moves inside and on side CD it moves outside. After half rotation, CD comes towards north pole and AB comes towards the south pole. And again CD moves inside and AB moves outside. In this way, this brush and commutator rotate continuously. And this energy is tapped to rotate the floor mill. फ्लोर मिल को चलाने के काम में आएंगे। तब इनका हम लोग रोल लिख लेंगे करके। फोर्थ पॉइंट, देखो मोटर बहुत यूजफुल है बच्चों। मोटर के इन्वेंशन, एम्पियर की खोज ने पूरे इंडस्ट्री बेल्ट में चमत्कार ला दिया, तहलका मच गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना हुआ, सारा काम आसान हो गया हम लोगों का। फैक्ट्री, मिल, कारखाने, इलेक्ट्रिक, आपके बिजली, आपके रेलवे, सभी में जहां भी मोटर लगती है सब काम शुरू हो गया। तो आर्मेचर का रोल लिखें।
it enhance the rotation of coil. कॉइल इसके ऊपर लपेटी रहती, चूंकि ये भारी आर्मेचर, भारी होने से एक बार मूवमेंट शुरू हुआ तो अपने आप रोटेशन बन जाएगा. इट इनहेंस द रोटेशन ऑफ कॉइल या इंप्रूव द रोटेशन ऑफ कॉइल, बढ़ा देता है, कॉइल के रोटेशन को बढ़ा देता है. आर्मेचर के बाद बात आती है कम्यूटेटर. कौन सा कम्यूटेटर? यह है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. इसका रोल क्या होगा? इट कीप्स डायरेक्शन ऑफ करंट सेम इन द कॉइल. कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन, जो भी साइड नॉर्थ पोल में आएगा उसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी. हमेशा करंट नीचे से ऊपर ही जाएगी, जो भी साइड इधर रहेगी नॉर्थ पोल के तरफ. जो साइड साउथ पोल की तरफ रहेगी उसमें करंट हमेशा नीचे की तरफ. ये कमाल किसका है? कम्यूटेटर का. क्योंकि जब कम्यूटेटर रोटेट होता है, C2 यहां है तो आधे रोटेशन के बाद यहां आ जाएगा, C1 वहां चला जाएगा. और उसके बाद आ रही बात ब्रश. ब्रशेज ट्रांसफर करंट फ्रॉम बैटरी टू कम्यूटेटर. बैटरी से करंट को लेकर के किसको दे देता है? कम्यूटेटर. ये रोल बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ है. ये बात हो गई कम्यूटेटर की. वर्किंग में आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल 4 लाइन की वर्किंग लिख देना, हो जाएगा. वो बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट होता है. ओके बच्चों, हैव ए गुड डे.